अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल खजीना फूड रेसिपी। आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, नान खताई के साथ, वो भी तवे के ऊपर। आज मैंने पहली दफ़ा तवे के ऊपर नान खताई बनाई है। बनाई तो मैंने पहली दफ़ा तवे के ऊपर है, लेकिन बड़ी बहुत मज़ेदार है, खस्ता बनी है। कलर भी बहुत मज़े का है और विदाउट ओवन, बग़ैर ड्राई फ्रूट के, बग़ैर सूजी के, सिर्फ़ 3 चीज़ों से, मैदा, बेसन और सूजी से, मैदा, बेसन और घी से मैंने नान खताई घर में बनाई है तवे के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया, बेक हुई हैं तवे के ऊपर, परफेक्ट कलर है, ना ज़्यादा बेक हुई हैं ना ज़्यादा कच्ची हैं। आगे आप चल कर देखिएगा, आपको मैं नान खताई तोड़ के दिखाऊंगी, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगी। लेकिन अभी हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है घी, 1 कप से थोड़ा कम है घी, और आइसिंग शुगर है मेरे पास 1 कप, मैदा है बाउल में, 1 कप बेसन है 1 कप, और जो है रेड फूड कलर है मेरे पास 2 चुटकी हैं, नमक मेरे पास 2 चुटकी हैं। नमक इसलिए डाला है टेस्ट के लिए, क्योंकि कुछ लोग जब मीठा खाते हैं ना तो उनका जो दिल होता है ना, मन, वो भर जाता है, फिर खाते खाते वो छोड़ देते हैं। नमक इस वजह से डालें, जब मीठा खाएंगे ना तो हमारा मन नहीं भरेगा, तो 2 चुटकी नमक इस वजह से डालें, ठीक है। अब आपने घी लेना है रूम टेम्परेचर वाला, मैंने घी लिया है, इसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर डाल दी है। चीनी को मैंने मिक्सी में डालकर पाउडर बना लिया था, आइसिंग शुगर बन गई, ठीक है। चीनी डालकर आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी, इतनी मिक्सिंग करनी कि क्रीमी फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जैसे क्रीम होती है ना वाइट, इसी तरह से आपकी घी और चीनी मिक्सिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया 2 चुटकी, ठीक है। नमक डालने के बाद अब आप इसके अंदर डालें मैदा, बेसन। बेसन और मैदा हमेशा आप छान कर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसके अंदर कुछ सुरसुरियाँ भी होती हैं, चावल का दाना भी होता है और काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं, ठीक है। मैंने बेसन और मैदा छान कर पहले से बाउल में रखा हुआ था, और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छी तरह से आप मिक्सिंग तैयार करें, मिक्सिंग करें अच्छी तरह से, इसकी एक डो तैयार करें, ठीक है। डो जैसे आप नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, इसी तरह की डो होनी चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इसको बाउल बना रही हूँ, आराम से ये बाउल बन रहा है, ठीक है। जैसे प्रेस करी हूँ वैसे ही हो रहा है। अब आपने इसके प्यारे से बिस्किट बनाने हैं। आप बिस्किट की शेप अपनी पसंद के तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो ना बिस्किट की शेप, आप वैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ अपने तरीके से गोल, ठीक है। कुछ गोल बिस्किट बना रही हूँ, कुछ लंबाई में बना रही हूँ, और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह बना रही हूँ, नाइफ़ की मदद से लाइनें वगैरह डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से बिस्किट नान खताई बच्चों के लिए डिज़ाइनिंग करके बेक की है। 1 कप बेसन और 1 कप मैदे से माशाल्लाह से ज़्यादा सारे बिस्किट नान खताई बनकर तैयार हुए हैं। और आप चाहें तो इनको आप सेव भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेव नहीं होते नान खताई, इस वजह से नहीं होते, जब ये एक दफ़ा नान खताई बनते हैं ना तो इतने मज़े के बनते हैं ना, इंसान का दिल ही नहीं करता कि इसको सेव करें। हर एक 2 घंटे बाद दिल करता है कि कुछ मीठा खाएं, मतलब मीठे में हल्का सा नमकीन भी होता है ना, नमक डाला है मैंने तो दिल नहीं भरता। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, मैंने येलो फूड कलर लिया, इसके अंदर मैंने 2 डाल दिए है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि नान खताई के ऊपर जर्दी लगाते हैं। जर्दी लगाने से और नान खताई जर्दी वाली खाने से ना बहुत हैवी हो जाती है और स्मेल सी आती है। मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर लिया है, और मैंने इसके अंदर डाला है दूध। माशाल्लाह से अब इसको मैं कलर वगैरह लगा रही हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही कलर आएगा जैसे कि आप अंडे की जर्दी लगाते हैं ना नान खताई के ऊपर, वैसा ही महसूस होगा। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं अंडे की जर्दी येलो फूड कलर डालकर तो आप लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं लगाया है कि बहुत हैवी होता है, अंडे की जर्दी लगाओ फिर वो खाओ, फिर भारीपन होता है और फिर अजीब सी स्मेल सी आती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दी है मीडियम टू लो फ्लेम पे, थाली पे मैंने कुकिंग ऑयल नहीं लगाई। इसी तरह मैंने बिस्किट रखे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 25 मिनट के लिए मैंने बेक कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आप चूल्हे की आंच देख सकते हैं। 25 मिनट के बाद माशाल्लाह से यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने दोबारा बिस्किट की ट्रे रखी है 2 दफ़ा, ठीक है। ये दूसरी ट्रे में आपको दिखा रही हूँ। अब माशाल्लाह से देखें 25 मिनट के बाद मैं आपको यहाँ पे उठा के दिखा रही हूँ इस फ्राई पैन, और बेक बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है, बिल्कुल जमे हुए। अभी गर्म है, लेकिन जब हल्की से ठंडे हो जाए ना, फिर आपने नाइफ़ की मदद से ना आराम से उतारने, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, खस्ता होते हैं, फ़ौरी टूट जाती हैं। यहाँ पे आप माशाल्लाह से देखें कितने अच्छा कलर आया और कितने मज़े के लग रहे हैं ये नान खताई बिस्किट। मेरी रेसिपी जो भी होती है बहुत आसान सी होती है और सादा सी होती है। अगर आपको ज़रा सी भी यहाँ पे रेसिपी पसंद आ रही है, आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, बहुत हौसला मिलता है।
अहमियत मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हैं ना। माशाल्लाह से देखें यहाँ पे तमाम नान कताई बनकर तैयार हो चुकी हैं। 1 कप मैदा 1 कप पैसे से ज़्यादा नान कताई बनी है, जबकि आधी नान कताई मेरे बच्चे खा गए हैं। जब मैं बना रही थी ना, आधी उन्होंने खा ली है और अभी 1 प्लेट बची है, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस नान कताई को बनाकर आप अपने मेहमानों के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें और एयर टाइट बॉक्स में आप सेव करके रख सकते हैं। 1 हफ़्ते के लिए रखें और शाम की चाय के साथ आप एंजॉय करें। बहुत मज़े की बनती है सिर्फ़ 3 चीज़ों से, मैदा, बेसन और घी। नॉर्मल घी हमने ना घी को जमाया फ्रीज़र में रख कर और ना हमने ठंडा वगैरह किया है। हाँ, अगर आप फ्रीज़र में रख कर जमा लेंगे घी तो वैसे तो मज़े की बनती है नान कताई, लेकिन फ्रीज़र में रख कर जमाएँगे तो फिर और भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। लेकिन कुछ लोगों के घरों में फ्रीज़र नहीं होता, फ्रिज नहीं होता, तो नॉर्मल आराम से सादी सी रेसिपी मैंने बयान किया है। रूम टेम्परेचर का मैंने घी लिया है और चीनी डाली है। मिक्सिंग करके अच्छी तरह से मैंने मैदा और बेसन डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितनी खस्ता बनी है। बिल्कुल नान कताई चूरा हो गई है, जैसे चूरा नहीं होती है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा तोड़ के दिखा रही हूँ, जैसे बिस्किट होता है नान कताई का। बाज़ार से तो लाने की ज़रूरत ही नहीं, आप घर में आराम से अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, शेयर करें, खुद खाएं, एंजॉय करें। नई नई रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत हौसला मिलता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं